दोस्तों, बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये घोटाला मोदी और अडानी ने मिलकर किया है। जी हां, और इस बात का खुलासा भी जिस व्यक्ति ने किया है वो खुद मोदी सरकार में नेता है, भाजपा का नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुका है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह की। मोदी के मंत्री आरके सिंह ने खुलासा किया है कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बिहार सरकार पर बिजली घोटाले के गंभीर आरोप लगाते हैं। दावा करते हैं कि प्रदेश में 62,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ है और इसमें सरकार के मंत्रियों के साथ साथ पदाधिकारी भी शामिल हैं। इस आरोप के साथ ही आरके सिंह ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और इस घोटाले में शामिल सभी लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। आरके सिंह अपने इस बयान में कहते हैं, अडानी के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार 25 साल तक 6.075 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी की कंपनी से बिजली खरीदेगी, उसमें अडानी को बहुत ही ऊंचे आरंभिक मूल्य पर पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है, जिससे बिहार सरकार और जनता दोनों को नुकसान होगा। तो दोस्तों, आरके सिंह जो हैं, जो कि भाजपा के नेता भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और उनका कहना यह है कि इससे बिहार की जनता को नुकसान होगा, क्योंकि बिहार की जनता को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आरके सिंह आगे ये भी कहते हैं कि आप प्रति वर्ष करीब 2,500 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहे हैं। इससे 25 सालों में कुल 62,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और इस नुकसान का जो भार है, जो प्रेशर है, वो जनता पर पड़ेगा और प्रति यूनिट 1.41 रुपए ज्यादा जनता को देने पड़ेंगे। वो बताते हैं कि 62,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसका कैलकुलेशन उन्होंने खुद किया है और उसके बाद वो मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और इस घाटे का स्वतंत्र आंकलन किया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस का एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा गया, बिहार में हुआ 62,000 करोड़ का घोटाला, बीजेपी नेता ने खोली मोदी नीतीश की पोल। यहां पर कांग्रेस जो है वो भी इस पर सवाल उठाती है और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए हुए थे, तो पूर्णिया में उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और इसमें भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले 2,400 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भी इस में शामिल था। इन ऐलानों में शामिल था, विकास परियोजनाओं में शामिल था। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे और कहा था कि ये जो परियोजना है वो बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। और मोदी के इस संबोधन से, मोदी के इस बयान से ठीक 2 दिन पहले 13 सितंबर को अडानी पावर प्लांट ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत अडानी पावर 800 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयों वाला एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करेगी। मेरा ये जो तमाम जानकारी है वो देने का मकसद सिर्फ इस वजह से था ताकि आपको दोनों पक्षों की बात पता चल सके। मोदी जी बिहार आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसके पीछे का सच भी आप जान लीजिए। 2 दिन पहले अडानी जो है उनके साथ एग्रीमेंट होता है और उसको आधार बनाकर बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और इस बात को छुपा दिया जाता है कि 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जी हाँ, 62,000 करोड़ रुपए दोस्तों कितने ज्यादा होते हैं वो शायद किसी ने नहीं देखे होंगे, किसी ने एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देखी होगी और 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार की जनता के साथ होता है। इसका असर बिहार के एक एक व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा और इसी तरीके से महंगाई बढ़ेगी। साफ तौर पर समझिए, करे कोई भरे कोई। इससे पहले एक और खबर आपने खूब चर्चा में सुनी होगी। उस खबर में यह था कि बिहार की ही एक शहर की जो जमीन है, जो खेती के लिए जो तमाम जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो अडानी को 1 रुपए में दे दी गई। यानी कि मोदी जी जो हैं वो अडानी का घर भरने में जुटे हुए हैं, अडानी को एक के बाद एक फायदा देने में जुटे हुए हैं और इस पर ही विपक्ष सवाल पूछ रहा है।
विपक्ष का कहना है कि मोदी जी जब अडानी की इतनी मदद कर रहे हैं तो जो घोटाले हो रहे हैं इसका जो इंपैक्ट जनता पर पड़ रहा है उस बारे में भी बात की जाए। इससे पहले आपको याद होगा, आप झारखंड का चुनाव याद कीजिए। झारखंड के चुनाव में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ही बात कही थी कि अगर झारखंड में मोदी जी जीत जाते हैं, भाजपा जीत जाती है, तो झारखंड की जो जल है, जो जमीन है, जो आदिवासियों की चीजें हैं, जंगल है, उन पर अडानी का कब्जा हो जाएगा। और वैसी ही तस्वीर बिहार में दिख रही है। हालांकि झारखंड में तो भाजपा नहीं जीत पाई, झारखंड में भाजपा हार गई, लेकिन बिहार में क्योंकि मौजूदा समय में भाजपा की ही सरकार है, जेडीयू के साथ गठबंधन है, सत्ता पक्ष में शामिल है, और तब अडानी का क्या फायदा हो रहा है, अडानी को क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने है। इस जो खबर का खुलासा हुआ है, वो खबर का खुलासा किसी विपक्ष के नेता ने नहीं किया है, जिसको हम मान लीजिए कि कोई और आता है, भाजपा का कोई प्रवक्ता आता है तो वो ये कह दे कि ये प्लान्ड खबर है, बदनाम करने की खबर है, बल्कि ये खुलासा जो है खुद भाजपा के ही नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह कर रहे हैं। आरके सिंह आईएएस भी रह चुके हैं, बिहार के कैडर के आईएएस रह चुके हैं और राजनेता भी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में जो है कई बार जीते हैं, भाजपा में काफी लंबे समय से रहे हैं। भाजपा बिहार में भी जो है ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं मौजूदा समय में। आरके सिंह का ये जो खुलासा है, अब कहा जा रहा है कि इस पर विपक्ष सवाल पूछ सकता है और भाजपा को इस पर घेर सकता है। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये जब खबर सामने आई है उस वक्त पहले चरण के चुनाव प्रचार पर रोक लगी है और चुनावों से महज कुछ घंटे पहले, चुनावों से चंद घंटों पहले, पहले चरण के मतदान से चंद घंटे पहले यह खुलासा हुआ है कि 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब ये पूरी खबर जो है आपके सामने हमने रख दी है। अब इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो, इस खबर को शेयर करना है या फिर दबा देना है, ये आपके हाथों में है, क्योंकि गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, ना ही इस खबर पर डिबेट करेगा। तो जनता के सामने ये खबर पेश है, अब जनता जाने इस खबर को दबाना है या फिर बाकी लोगों तक पहुंचाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।